तो बाबा का निर्देश है कि बाबा के दाहिने तरफ जो अभी बैठे हुए हैं बाबा विनोदानंद महाराज के मुखारबिंद से आप लोग कुछ प्रवचन सुने। श्री सद्गुरु महाराज की समय की अभाव है, जिन्हें भी समय महात्मा को दिया जा रहा है 10 मिनट के ही अंदर मैं अपने वाणी को कृपया विराम देंगे। प्रेम से बोलिए संतपति सरकार की। आवाज आप लोगों की बहुत कम आ रही है। जिनके पास 2 हाथ होंगे वो 2 हाथ खड़ा करेंगे, जिनके पास 1 हाथ होंगे 1 हाथ खड़ा करके जयकारा लगाएंगे। प्रेम से बोलिए सिद्धनारायण स्वामी जी की। अभी 16 आना में 8 आना हुआ। एक बार जोर लगाइए कि जो लोग अगल बगल इधर उधर टहल रहे हैं, घूम रहे हैं, आवाज को सुन करके पंडाल में आ जाए। दुखहरण स्वामी जी की 12 आना। 4 आना और जोर लगाइए आप लोग, ताकि 16 आना हो ही जाए। सद्गुरु सरकार की। बहुत देर से आप लोग सत्संग भजन का, आध्यात्मिक सत्संग भजन का आप लोग तलब लाभ प्राप्त कर रहे थे। परमपिता परमात्मा की बड़ी ही असीम अनुकंपा है, बड़ी ही कृपा है कि आज आप लोगों को सत्संग भजन सुनने का अवसर मिल रहा है। क्योंकि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के व्यक्ति के जीवन में विवेक की जागृति नहीं हो सकती है। और विवेक क्या है? संस्कृत के विद धातु से वेद शब्द की उत्पत्ति हुई, जिसके माने होता है ज्ञान, और ज्ञान के माने होता है मानना, जबकि सारा संसार सिर्फ जानता है। इसलिए हम आप लोगों से प्रार्थना करेंगे कि आप लोग जहां भी हैं, जैसे भी हैं, सभी लोग हाथ जोड़ लें और एक छोटी सी प्रार्थना हम बोलेंगे, साथ में आप लोग भी बोलेंगे। एक छोटी सी प्रार्थना, सभी लोग हाथ जोड़ लें। शर्त वही है कि जिनके हाथ 2 होंगे 2 और जिनके 1 होंगे 1। ध्यान पूजा मूलम गुरु पादुका मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम
मोक्षमूलं गुरुकृपा यखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। किलेत सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम जननी जनक गुरुदेव की सब भक्तन की सीताराम। प्रेम से बोले सद्गुरु भगवान की। परमात्मा प्रेमी सज्जनों, आज सत्संग का पहला दिन है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, प्रसाद कुशाक जी अपने परिश्रम के बल पर उन्होंने एक बहुत ही सुंदर गुरुद्वारे का निर्माण करवाया है, जिसमें ग्रंथ साहब आज स्थापित हुए हैं। हमारे गुरुदेव स्थापना किए हैं और उसी के सापेक्ष में यह सत्संग का त्रिदिवसीय कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें आप लोगों के लिए बैठने की, भोजन भंडारे की, हर तरह की व्यवस्था की गई है। परमपिता परमात्मा गुरु महाराज जब जिससे जैसा करवाना चाहते हैं वैसा करवा लेते हैं। सबके अंदर बसहु जानव भाव भाव। वो जो मालिक है, जो चराचर जगत का स्वामी है, संत कहते हैं कि तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी, और कोई बात छिपी ना प्रभु से, उसके हाथ सभी की डोरी। उस मालिक के हाथ में सबकी डोरी है। इसलिए संत कहते हैं इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है, और जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। मिट्टी काली पीली हरे बन, आसमान का रंग नीला, सूर्य सुनहरा चंद्रमा शीतल, ये सब उसकी ही लीला। समझदार भी समझ सके ना, ऐसा अजब तरीका है। और जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है, ये सब खेल उसी का है, उस मालिक का खेल है। किसी संत ने कहा कि अजब खिलौना बना दिया तूने, काबिल बड़ो कुम्हार। हे मालिक, हे करता है परमपिता परमात्मा, तू तो गजब का कारीगर है। अजब खिलौना बना दिया तूने, काबिल बड़ो कुम्हार। और न्यारी न्यारी सूरत सबकी, सांचे बेशुमार, और सांचे बेशुमार के सांचे न्यारे न्यारे। और कर्म पास में बधे वचन बोलत हैं अवतारे। माटी का जगत सब खेल माटी का खुद कर्ता ने बनाया है, और माटी का कुम्हार काम करे माटी का, और माटी के गधे पर माटी लाद लाया है। कहे संत अजब साहिबी तेरी, और माटी को रच करके फिर माटी में मिलाया है, फिर माटी में मिलाया है। उस करतार, उस परमपिता परमात्मा संतपति सरकार सद्गुरुदेव महाराज की कृपा, अद्भुत अद्भुत लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, लेकिन किसी से भी किसी का चेहरा मैच करने वाला, जरा देख लीजिए अगल बगल किसी से किसी का चेहरा मैच कर रहा है क्या? अजब खिलौना बना दिया तूने, काबिल बड़ो कुम्हार। और न्यारी न्यारी अलग अलग सूरत है, न्यारी न्यारी सूरत इनकी सांचे बेशुमार। हे करतार, हे मालिक, हे गुरुदेव, हे संतपति सरकार, आपके पास कितना सांचा है? सांचे बेशुमार, सांचे बेशुमार के सांचे न्यारे न्यारे, और कर्म पास में बधे वचन सब बोलते हैं तारे। उस मालिक ने, उस करतार ने, उस संतपति सरकार ने, उस गुरुदेव ने संसार की रचना की, और रचना करने के बाद 5 ज्ञान इंद्री, 5 कर्म इंद्री, मन बुद्धि चित्त और अहंकार दे करके संसार में भेज दिया कि तू जैसा करेगा वैसा पाएगा, जैसा करेगा वैसा ही पाएगा। लेकिन संसार के अंदर होता क्या है? लोग सुख की कामना करते हैं कि सुख मिल जाए, और कर्म करते हैं सुख का। उल्टा है कि नहीं? सुख की कामना करते हैं तो आपको शुभ कर्म करना पड़ेगा, और करेंगे काम अशुभ और शुभ की फल
चाहेंगे तो मिलने वाला नहीं है। व्यक्ति जब अपने जीवन में पुण्य कर्म करता है तो ज्ञान को प्राप्त करता है। व्यक्ति जब अपने जीवन में पुण्य को प्राप्त करता है तो ज्ञान को प्राप्त करता है। जब अपुण्य को प्राप्त करता है तो पाप को प्राप्त करता है। और जब सद्गुरु देव की शरण में जाता है तो वह आनंद को प्राप्त करता है। और आनंद एक ऐसा शब्द है, इसका विलोम नहीं है, इसका विलोम नहीं है। सुख का दुख है, दिन का रात है, फूल का कांटे है, धरती का आकाश है, नर का मनुष्य है, नर का नारायण है, सब कुछ तो है। लेकिन आप लोग जाकर के डिक्शनरी में देख लीजिएगा कि आनंद का विलोम नहीं है। और आनंद कहाँ मिलेगा? आनंद कहाँ मिलेगा? सद्गुरु के शरण में, अन्यथा आनंद कहीं मिलने वाला नहीं है। संसार में आप जो भी शुभ कर्म करेंगे, अशुभ कर्म करेंगे, पाप पुण्य में बंधे रहेंगे। लेकिन अगर जब सद्गुरुदेव की शरण में जाते हैं तो गुरु महाराज वह दिव्य ज्ञान देते हैं, वह नाम देते हैं, जिस नाम को जान करके व्यक्ति सहज ही भव सिंधु से पार हो जाता है। इसलिए हमें करना क्या है? एक 2 लाइन की भजन इंस्ट्रूमेंट वाला तैयार हो जाएगा। प्रेम से बोलिए संतपति सरकार की। एक संत कहते हैं कि सदगुरु से दिल लागा, गौर करिएगा, अरे सदगुरु से दिल लागा हमारा ज्ञान। सरकार की। परमात्मा प्रेमी सज्जनों, माताओं बहनों एवं माइक्रोफोन से जहाँ तक मेरी आवाज जा रही है वहां तक के सुनने वाले श्रोता बंधुओं, आज देखा जाए इस संसार के अंदर इतना अत्याचार, अनाचार, व्यभिचार, दुराचार, पापाचार अपने चरमोत्कर्ष पर फैला हुआ है। लेकिन संतपति सरकार की ऐसी कृपा है
कि आज हम लोग प्रसाद प्रसाद जी के माध्यम से इस व्यवस्था के अंदर बैठ करके उस मालिक का गुणानुवाद सुन रहे हैं, उस मालिक के गुणानुवाद को कर रहे हैं, जिसको हमारे सेवायत स्वामी ने कहा कि संत कचहरी अमित गुण, कि संत कचहरी अमित गुण, अभरन बरन के लोग असकल समाज को बंदगी जो जस लायक। आप लोग इसको सुने नहीं है क्या? सुने हैं? बस पीछे जरूर बोल दिया करिए, तब आनंद आएगा। प्रेम से बोले संतपति सरकार की। थोड़ा सा मैं सदगुरु की महिमा में प्रकाश डालूंगा कि जब जीवन में सदगुरु महाराज मिलते हैं तो क्या होता है। कबीर साहब ने कहा कि सदगुरु की महिमा अनंत। क्या? अनंत। अच्छा, आनंद का भाव समझा सकते हैं क्या? सदगुरु की महिमा नहीं सुने क्या? सदगुरु की महिमा अनंत। अनंत, अनंत का मतलब इसका कोई अंत न हो। सदगुरु की महिमा अनंत, और अनंत किया उपकार और लोचन अनंत उघारियां। सदगुरु महाराज तीसरा नेत्र खोल देते हैं। लोचन अनंत उघारियां और अनंत लखावनहार, उस अनंत का दीदार सदगुरु इस घट के अंदर करवा देते हैं। वह नाम दे करके, वह ज्ञान दे करके, वह लौ परवाना दे करके कि जिसके द्वारा आप अपने जीवन में साधना करें और साधना को कर करके अपने जीवन में ही उस परमपिता परमात्मा मालिक का साक्षात्कार करें। इसलिए संतों ने सदगुरु की महिमा में बहुत जोर डाला है, बहुत जोर डाला है। रामचरितमानस के अंदर भगवान श्री राम ने स्वयं कहा कि अगर आप अपने जीवन में अपने जीवन का कल्याण करना चाहते हैं तो आपको सदगुरु के शरण में जाना पड़ेगा। बिना सदगुरु के शरण में गए हुए आपका कल्याण होने वाला नहीं है। कौन? स्वयं श्री राम जी ने कहा। इसलिए गुरु की बड़ी महिमा। श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज की। परम आदरणीय प्रेमी सज्जनों, जैसा कि मेरा समय समाप्त हो चुका है, कल कुछ शायद ज्यादा समय मिल जाए तो एक क्रम से हम आप लोगों को सत्संग सुनाएंगे, ज्ञान की महिमा को बताएंगे कि ज्ञान कितना दुर्लभ है। जिस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए लोग जंगलों में जाते थे, संत महात्माओं की सेवा करते थे, संत महात्मा ध्यान में रहते थे। 6 महीना, साल भर, 5 साल, 10 साल सेवा करने के बाद जब संत अपने आँख को खोलते थे और जब देखते थे कि मेरी कुटिया में कोई देख रेख करने वाला है, पौधों को पानी देने वाला है, झाड़ू बुहार करने वाला है, संत जब 5 साल 10 साल के बाद आँख खोलते थे तो लोग ज्ञान की याचना करते थे। किसकी याचना करते थे? ज्ञान की। और वो संत महात्मा एक आध ज्ञान दे करके लोगों को छोड़ देते थे। लेकिन आज सदगुरु की ऐसी कृपा है, ऐसी कृपा है कि वह ज्ञान बड़े सहज में, बड़े ही सरल ढंग से आपको प्राप्त हो रहा है। उस सदगुरु की कृपा है, अन्यथा ज्ञान बड़ा कठिन है, बहुत कठिन है। इसलिए ज्ञान के बारे में कल चर्चा होगी। यहीं से वाणी को विराम देते हुए एक बार जयकार आप लोग फिर से लगाएंगे, ताकि आप लोग बहुत देर से बैठे होंगे, थोड़ा सा वो हो जाए। प्रेम से बोले संतपति सरकार की। लागी लगने छूटे नहीं, लागी लगने छूटे नहीं, चाहे चोट जरी जाए, मीठा कहाँ अंगार में, जाको चकोर चवाए। जब लगन लग जाती है तो समय को नहीं देखा जाता है, क्योंकि गुरु प्रसाद हम लोग को मिल रहा है और गुरु के द्वारा ही सब कुछ हम सबको प्राप्त होता है। कहा जाता है मन